हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 5th के न्यू बुक वीणा से पार्ट 5 सुंदरिया को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सुंदरिया मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर। तो यह कहानी हरियाणा के एक गरीब किसान हीरा सिंह और उसकी प्यारी सी गाय सुंदरिया की है। इस कहानी के लेखक है जितेंद्र कुमार। यह कहानी मनुष्य और जानवर के गहरे प्रेम और वफादारी को दर्शाती है। तो चलिए इस पार्ट को हम पढ़ते हैं और देखते हैं इस कहानी में क्या है। हरियाणा के किसी गांव में हीरा सिंह नामक एक किसान था। उसकी समझ में यह नहीं आता था कि वह अपने बीवी बच्चों और अपनी प्यारी गाय सुंदरिया की परवरिश कैसे करे। तो हरियाणा में एक गांव था जिसमें हीरा सिंह नाम का किसान था और वह इतना ज़्यादा गरीब था कि वह अपने बीवी बच्चे और अपनी गाय की परवरिश भी सही ढंग से नहीं कर पा रहा था। सुंदरिया गाय डेल डॉल में काफ़ी बड़ी थी और उसकी जो गाय थी सुंदरिया वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी और काफ़ी बड़ी थी। उसे देखकर लोगों को ईर्ष्या होती थी और वह इतनी सुंदर थी और इतनी बड़ी थी कि लोग उसको देखकर काफ़ी ईर्ष्या होते थे। गरीबी के कारण हीरा सिंह गाय का चारा भी नहीं जुटा पाता था और हीरा सिंह इतना गरीब था कि वह अपने गाय के लिए सही से खाना पानी भी नहीं जुटा पाता था। खाने पीने की कमी होने लगी तो हीरा सिंह ने सोचा मैं सुंदरिया को बेच दूं, पर उसका बड़ा लड़का जवाहर सिंह सुंदरिया को मौसी कहा करता था, इसलिए वह उसे बेचने से डरता था। अब जब इतनी परेशानी होने लगी, वह अपने परिवार के लिए खाना नहीं जुटा पा रहा था और जिसके कारण किसान ने सोचा कि क्यों ना मैं अपने गाय को बेच दूं। पर जो उसका बड़ा लड़का था जवाहर, वह सुंदरिया को अपनी मौसी कहता था, इसलिए वह उसे बेचने से भी डरता था। नौकरी की तलाश में वह दिल्ली चला गया और नौकरी के लिए वो दिल्ली चला गया। वहाँ उसे एक सेठ के यहाँ चौकीदार की नौकरी मिल गई। एक रोज सेठ ने हीरा सिंह से कहा, तुम तो हरियाणा के रहने वाले हो, वहाँ की गायें बहुत अच्छी होती है, एक गाय का बंदोबस्त कर दो। और जो किसान था वो जब दिल्ली चला गया तो उसे किसी सेठ के यहाँ चौकीदार की नौकरी मिल गई। तो सेठ ने एक दिन किसान से बोला कि तुम तो हरियाणा के रहने वाले हो और मैंने सुना है कि वहाँ की गाय काफ़ी अच्छी होती है, तो क्यों ना तुम मेरे लिए एक गाय का बंदोबस्त कर दो। हीरा सिंह सुंदरिया की बात सोचने लगा। उसने कहा, एक है मेरी निगाह में। अब ऐसी बात आई तो हीरा सिंह ने बोला कि मेरी निगाह में एक गाय है, मीन्स कि मेरे जान पहचान में एक ऐसी गाय है। सेठ ने कहा, कैसी गाय है? हीरा सिंह बोला, गाय तो ऐसी है कि दूध देने में कामधेनु, 15 सेर दूध उसके तले उतरता है, उसके 200 रुपये तक लग चुके हैं। अब हीरा सिंह बोलता है कि गाय तो बहुत अच्छी है, वो कामधेनु है, मीन्स कि बहुत ही ज़्यादा वो लकी है। और 15 सेर मीन्स हो गया किलो से थोड़ा सा कम होता है, तो वो बता रहा है कि लगभग वो 15 सेर दूध देती है और उसकी कीमत 200 रुपये लग चुकी है। सेठ बोला, चलो 5 हम ज़्यादा दे देंगे। तो सेठ ने कहा कि चलो 5 रुपया मैं एक्स्ट्रा और दे दूंगा, तो 205 रुपया में तुम मुझे ला दो। हीरा सिंह ने तब साफ साफ ही कह दिया, सेठ जी सच यह है कि वह गाय अपनी ही है। तो जब सारा कुछ हो गया तो हीरा सिंह ने सब सच बता दिया कि वो गाय तो मेरी ही है। सेठ जी ने खुश होकर कहा, तब तो अच्छी बात है, तुम्हारे लिए जैसे 200 वैसे 205। तो सेठ जी ने बोला कि चलो तुम पहले भी 200 में बेच ही रहे थे, अब 205 में मुझे ही दे दो। हीरा सिंह लाज में पड़ गया कि वह कैसे बताए कि सुंदरिया उसके परिवार का अंग है। तो अब हीरा सिंह को लगने लगा कि मैंने तो ऐसा बता दिया है, लेकिन अब मैं सेठ से कैसे बोलूं कि वह मेरे परिवार का हिस्सा है। पर उसने सोचा कि सेठ के यहाँ रहकर गाय तो उसकी आंखों के आगे ही रहेगी। सेठ ने 100 रुपये मंगाकर उसी वक्त हीरा सिंह को थमा दिए और कहा, देखो हीरा सिंह, आज ही चले जाओ, कब तक वापस आ जाओगे? जब हीरा सिंह ने सोचा कि चलो गाय तो मेरी नज़रों के सामने ही रहेगी, तो वो गाय को बेचने के लिए तैयार हो गया। फिर सेठ ने उसे 100 रुपया पकड़ाया और बोला कि तुम आज ही गाँव चले जाओ और गाय को लेकर वापस आ जाओ। फिर सेठ ने पूछा कि तुम कब तक वापस आओगे? हीरा सिंह ने कहा, 5 दिन तो लगेंगे ही। सेठ जी ने कहा, पर ज़्यादा दिन मत लगाना। हीरा सिंह उसी रोज गाय लेने चला गया। जैसे तैसे जवाहर सिंह को समझा बुझाकर वह गाय ले आया। हीरा सिंह जब गांव चला गया गाय को लेने के लिए, तब उसने अपने बड़े बेटे को समझा बुझाकर वहाँ से वो गाय ले आया, क्योंकि बड़ा बेटा उसका जो था वो बहुत ज़्यादा सुंदरिया से प्यार करता था और उसे मौसी भी बोलता था। गाय देखकर सेठ बहुत खुश हुआ, क्योंकि गाय बहुत सुंदर थी, लंबी चौड़ी थी, तो यह देखकर सेठ बहुत खुश हो गया। सचमुच वैसी सुंदर स्वस्थ गाय उन्होंने अब तक न देखी थी। हीरा सिंह ने खुद उसे सानी पानी दिया, सहलाया और अपने हाथों से दूहा। तो सेठ जो थे उसकी कद काठी और सुंदरता को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए और हीरा सिंह ने खुद उसे खाना खिलाया, सहलाया, प्यार किया और फिर उससे दूध
निकालने लगा। दूध 15 सेर से कुछ ऊपर ही बैठा और दूध कितना निकला? 15 किलो से कुछ ज़्यादा ही निकला। सेठ जी ने 100 के ऊपर 7 रुपये उसे और दे दिए। ठीक है, तो 205 की बात हुई थी, लेकिन सेठ जी इतने खुश हो गए कि उन्होंने 2 रुपया और एक्स्ट्रा दे दिया। 100 रुपया वह पहले ही ले चुका था। घोसी को बुलाकर सेठ जी ने गाय उसके सुपुर्द कर दी। ठीक है, और सेठ जी ने घोसी में जो दूध निकालता है, दूध दूहता है, उसको बुलाकर उसको उसके हाथ सुपुर्द कर दी, मतलब उसको दे दिया। रुपये तो ले लिए, लेकिन हीरा सिंह का जी भरा जा रहा था। हीरा सिंह को रुपये की तो ज़रूरत थी ही, तो उसने रुपये ले लिए थे, लेकिन उसने अपने गाय को बेच दी थी, इसलिए उसका दिल बैठा जा रहा था। जब घोसी गाय को ले जाने लगा तब गाय उसके साथ जाना ही नहीं चाहती थी। तो गाय जो थी वो घोसी के साथ बिल्कुल भी जाना नहीं चाह रही थी। हीरा सिंह बोला, गाय की नौकरी पर मुझे लगा दीजिए, चाहे तनख्वाह कम दीजिएगा। तो हीरा सिंह को लगा कि अगर मैं गाय की भी नौकरी कर लेता हूँ तो सुंदरिया मेरे आसपास ही रहेगी। सेठ जी ने कहा, हीरा सिंह, तुम्हारे जैसा ईमानदार चौकीदार हमें दूसरा कहाँ मिलेगा। तनख्वाह तो तुम्हारी हम 1 रुपया और भी बढ़ा सकते हैं, पर तुमको ड्योरी पर ही रहना होगा। हीरा सिंह ने बोला कि गाय की नौकरी के लिए मुझे ही रख लो। तो सेठ जी ने कहा, तुम्हारे जैसा ईमानदार चौकीदार मुझे दूसरा नहीं मिलेगा, इसलिए तुम चाहो तो मैं तुम्हारी 1 रुपया तनख्वाह और भी बढ़ा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें ड्योरी पर ही रहना होगा। ड्योरी में दरवाजे पर चौकीदार कहाँ रहते हैं? वो दरवाजे पर रहते हैं, तो उसी को बोलते हैं ड्योरी। हीरा सिंह क्या करता, उसने गाय को पुचकार कर कहा, सुंदरिया जाओ जाओ। गाय ने उसकी ओर देखा, जैसे पूछना चाहती थी कि क्या सचमुच ही उसके साथ चली जाऊं। तो हीरा सिंह अब कुछ नहीं कर सकता था, गाय बिक चुकी थी, इसलिए उसको प्यार किया और बोला, सुंदरिया तुम जाओ। और गाय भी बेचारी वो हीरा सिंह की तरफ देखती रही, जैसे कि वो पूछना चाह रही थी कि क्या मैं सचमुच उसके साथ चली जाऊं। हीरा सिंह ने उसे थपथपाया तो वह घोसी के पीछे पीछे चली गई। हीरा सिंह ने जब उसको थपथपाया तो उसको लगा कि चलो मैं अपने मालिक की बात मान लेती हूँ, और वो घोसी के पीछे पीछे चली गई। हीरा सिंह एक टक देखता रहा, लेकिन अगले दिन गड़बड़ हुई। सेठ जी ने हीरा सिंह को बुलाकर कहा, तुमने मुझे धोखे में क्यों रखा? गाय से सवेरे 5 सेर दूध भी तो नहीं उतरा। गाय दुखी थी तो उसने दूध कम दिया था, तो इसके कारण सेठ काफ़ी नाराज थे और हीरा सिंह से बोलने लगा कि तुमने मुझे धोखे में क्यों रखा। गाय ने तो 5 सेर भी दूध उसने नहीं दिया। हीरा सिंह ने कहा, मैंने खुद 15 सेर से ऊपर दूध दूहकर आपको दिया था। सेठ जी ने कहा, तो जाकर गाय को देखो। हीरा सिंह गाय के पास गया, पुचकार कर कहा, सुंदरिया मेरी रुसवाई क्यों कराती हो? अब हीरा सिंह ने अपनी गाय से कहा कि तुम मेरी बेइज्जती क्यों करवा रही हो? सुबह तो तुमने 15 सेर दूध दिया था और अभी इतना कम दूध तुमने क्यों दिया? गाय ने मुंह ऊपर उठाया, मानो पूछ रही हो, बोलो मुझे क्या करना है? हीरा सिंह ने घोसी से कहा, बाल्टी लाओ। अब हीरा सिंह खुद ही दूध दूहने लग पड़ा। घोसी ने कहा, मैं तो पहले ही दूह चुका हूँ, पर तुम बाल्टी तो लाओ। हीरा सिंह बोला। अब हीरा सिंह ने बोला कि तुम बाल्टी लेकर आओ, मैं फिर से दूध निकालता हूँ। उसके बाद 13.5 सेर दूध उसके तले से तोलकर हीरा सिंह ने घोसी को दे दिया। अब जब हीरा सिंह ने उसके दूध को दूहा तो 13.5 किलो दूध फिर से निकल आया। कहा, यह दूध सेठ जी को दे देना। फिर गाय के गले पर सिर रखकर बोला, सुंदरिया देख, मेरी ओछी मत करा, मैं बहुत दूर हूँ तो क्या, इससे मुझे सुख है। अब हीरा सिंह ने गाय को समझाते हुए बोला, सुंदरिया तुम ऐसे मेरी बेइज्जती मत करवाया कर। गाय मुंह झुकाए वैसी ही खड़ी रही। दूसरे दिन फिर वही हुआ। लाख कोशिश के बाद भी गाय ने पूरा दूध नहीं दिया। सेठ जी ने हीरा सिंह को बुलाकर कहा, क्यों हीरा सिंह, यह क्या है? यह तो सरासर धोखा है। हीरा सिंह चुप रहा। फिर अगले दिन वही काम हुआ, गाय ने कम दूध दिया, जिसके कारण सेठ जी नाराज हो गए और हीरा सिंह को बुलाकर कहा कि यह तो सरासर धोखा है। तो हीरा सिंह क्या करता, वो बेचारा चुप ही रह गया। सेठ जी ने कहा, ऐसा ही है तो ले जाओ अपनी गाय और मेरे रुपये वापस करो। अब सेठ जी को गुस्सा आ गया तो उन्होंने बोला कि तुम अपनी गाय वापस ले जाओ और मुझे मेरे पैसे वापस कर दो। लेकिन रुपये हीरा सिंह गांव भेज चुका था। इसमें से काफ़ी रुपया मकान की मरम्मत में लग गया था। अब सेठ जी को देने के लिए रुपये कहाँ से लाए? अब हीरा सिंह भी परेशान हो चुका था कि उसने तो पैसे गांव भेज दिए थे और वो पैसा मकान की घर की मरम्मत में खर्च हो गए, और सेठ जी को पैसे देने के लिए वो अब कहाँ से लेकर आए? उसे चुप देख सेठ जी बोले, अच्छा तनख्वाह में से रकम कटती जाएगी। अब सेठ जी को भी पता चल गया था कि उसके पैसे खर्च हो चुके हैं, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी सैलरी में से पैसे काट लिया करूँगा। जब पूरी हो जाएगी तो अपनी गाय ले जाना।
अब सेठ जी ने क्या बोला कि मैं तुम्हारी तनख्वाह में से पैसे काटता जाऊंगा, जैसे ही वो रकम पूरी हो जाएगी तो तुम अपनी गाय को लेकर जा सकते हो। अगले दिन सवेरे बहुत सा दूध डेयरी पर बिखरा हुआ था। उससे पहली शाम गाय ने दूध देने से बिल्कुल ही इनकार कर दिया था। अब क्या हुआ कि अगली शाम को फिर से गाय नाराज थी और उसने दूध दिया ही नहीं था और सुबह सुबह उसने सारा दूध दरवाजे पर बिखेर दिया था। सेठ जी ने पूछा, हीरा यह क्या बात है? हीरा सिंह सिर झुकाकर रह गया। फिर उसने पूछा, रात गाय खुली तो नहीं रह गई थी? आप इसकी खबर लीजिए। घोसी को बुलाकर पूछा गया तो उसने कहा, कल रात मैंने गाय को खुद खूंटे से बांधा था। हीरा सिंह ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गाय रात को आकर डेयरी में खड़ी रही और अपना दूध गिरा गई है। तो हीरा सिंह ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि वो अपने आप वो डेयरी के पास आए और अपना सारा दूध गिरा दे। सेठ जी बोले, ऐसी मसनूई बातें औरों को कहना, जाओ खबर लगाओ कि वह आदमी कौन है जिसकी यह करतूत है। तो सेठ जी फिर गुस्सा हो गया और उसने बोला कि ऐसी बातें मुझे मत बताओ और जाके इसका पता लगाओ कि आखिर ये किसकी करतूत है। हीरा सिंह चुपचाप अपनी कोठरी में जाकर लुढ़क गया और हीरा सिंह को कुछ भी समझ में नहीं आया और वो जाकर चुपचाप वो लेट गया। कब आंख लगी कुछ पता नहीं। रात को अचानक लगा कि दरवाजे की ओर से रगड़ की आवाज़ आई। उठकर दरवाज़ा खोला, देखा सुंदरिया खड़ी है। मुंह ऊपर उठाकर सुंदरिया उसे अपराधी की आंखों से देख रही थी, मानो क्षमा याचना कर रही हो, जैसे कहती हो, मैं अपराधिनी हूँ लेकिन मुझे क्षमा कर देना, मैं बड़ी दुखिया हूँ। अब जब किसान अपने कमरे में सो रहा था तो सुंदरिया दरवाजे के बाहर आई और उसने कहा कि उसे बड़ा अफसोस हुआ इस बात का कि मैंने सारे दूध गिरा दिए, जिसके कारण मेरे मालिक की बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती हो गई। तो उसने कहा कि मुझे क्षमा कर दीजिए और मैं अभी बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। लेकिन हीरा सिंह विवल हो उठा, उसके आंसू रुके न रुके और हीरा सिंह भी काफ़ी परेशान हो गया यह बात सुनकर और वो काफ़ी रोने लग पड़ा। वह सुंदरिया की गर्दन से लिपट देर तक सिसकता रहा। अगले सवेरे उसने सेठ जी से कहा, आप मुझसे जितने महीने चाहे कस कर चाकरी करवाएं, पर गाय आज ही यहाँ से गांव चली जाएगी। रुपये जब आपके चुकता हो जाए मुझसे कह दीजिएगा, तब मैं भी छुट्टी कर लूँगा। तो हीरा सिंह ने क्या बोला? हीरा सिंह ने बोला कि अब तो ये गाय यहाँ पे नहीं रहेगी, मैं इसे गांव लेकर जा रहा हूँ और जब तक आप कहेंगे मैं यहाँ पे नौकरी करूँगा और आपके सारे पैसे चुका दूँगा। और सेठ जी ने कुछ कहे इससे पहले ही हीरा सिंह गाय को लेकर चल दिया और सेठ जी के बिना कुछ कहे ही वो गाय को लेकर गाँव वापस चला गया। और इस तरह हीरा सिंह ने सुंदरिया को बेचने का फैसला छोड़ दिया और वह समझ चुका था कि सुंदरिया उसके परिवार का एक हिस्सा है और उसे पैसे के लिए नहीं बेचा जा सकता। सुंदरिया भी हीरा सिंह से बहुत प्यार करती थी और उसके बिना दूध भी वो नहीं दे रहे थे। तो कहानी से हमें यह पता चलता है कि प्यार और विश्वास पैसे से ज़्यादा कीमती होते हैं, इसलिए हमें अपनी प्रिय चीज़ों को संभाल कर रखना चाहिए और उसे कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, तो ये थी आपकी कहानी सुंदरिया। आई होप आपको ये काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।